वालेकुम गाइस। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। केमिकल बॉन्डिंग तो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये मकसद कि आपको रटा हुआ होना चाहिए ये चैप्टर, आप समझ, ठीक है। देखें, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या है ये हम पढ़ेंगे आज। और उसके बाद उसके आगे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं 4.1 की जो वाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, तो वो हम भी पढ़ेंगे। सो सबसे पहली बात यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की जो आती है वो कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। देखिए, बॉन्डिंग तो मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा कि है क्या। देखें, एक फ्रेंड के दूसरे फ्रेंड, मकसद कि एक A1 है और एक A2 है, समझ लें। ये A1 है, ये A2 है, दोनों के अंदर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे समझ लें आप, हर मामले में साथ, हर जैसे दोस्तों का होता है। तो वो A1 है और ये A12 है। सो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है? फ्रेंडशिप बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री में जब अगर NaCl है या कोई सा भी है, कोई सा भी कंपाउंड है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? जहाँ पर कंबाइनिंग होती है एटम की। नाउ व्हाट इज केमिकल? केमिकल एक अपना लिक्विड, जो आपको पता है केमिकल तो क्या होता है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जहाँ पे एटम की कंबाइन होती है, फॉर एग्जांपल सोडियम का जैसे कंबाइन हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोडियम का कंबाइन हो गया, ठीक है। सॉरी ये गलती से हो गया, Na सोडियम है, केमिकल है, ठीक है। बॉन्ड विथ Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अभी आप लोग ये आगे भी पढ़ेंगे, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, चैप्टर क्लास 10 में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये केमिकल बॉन्डिंग है क्योंकि NaCl, और इसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं जहाँ पर कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एटम दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किसके दरमियान? दो कंपाउंड्स, दो, समझ लें, एटम्स के दरमियान, नॉट अ कंपाउंड, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ओनली एटम्स के दरमियान कम बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये कंडीशन है कि भाई दो उसमें होगी, वैसे बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब सिंगल कॉम्प्लेमेंट में अब आती है बात, जो तो बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं नाउ। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि केमिकल बॉन्डिंग का। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द मैटर, यू आर आल्सो familiar with the fact all the matter in the world are composed of atom and the attractive force between which binds them together that is known as chemical bond। केमिकल बॉन्ड का एक तरीका आप इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि ये आज को ऑडी के साइंस होते हैं। ऑडी के साइंस मकसद के ऑडी के जो लोगो होता है तो वो 1 2 3 4 सर्कल होते हैं। और अगर आप ऐसी इसको वो करें, मकसद की केमिकल बॉन्डिंग की चैप्टर केमिस्ट्री से बाइंड करने की कोशिश करें, तो इन दोनों को आप अगर अलग कर दें, इसको अलग कर दें, ये 2 सर्कल्स अलग, ये 2 सर्कल अलग, इन 2 सर्कल के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जा रही है, मकसद कि ये एक बॉन्डिंग है और एक ये बॉन्डिंग है, ठीक है। मकसद कि ये मैंने जो रेड से बना देता हूँ उसको मैं, एक बॉन्डिंग ये है और एक बॉन्डिंग ये है। तो ये दो जो बॉन्डिंग बनाकर ये दोनों सर्कल ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज नोन है कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डिंग कर रहा है, सो दैट इज नोन है केमिकल बॉन्डिंग। यही तरीका कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स एटम टुगेदर, एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम को टुगेदर को, एटम मकसद को दोनों को मिला देती है, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल फोर्सेज भी कहते हैं इसे। फ्यू एलिमेंट्स आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये MCQs भी लग सकते हैं कि केमिकल फोर्सेज आप क्या है। Few elements are also considered of unbonded atom. For instance, helium, neon, argon, oxygen, krypton present in the atmosphere consist of unbonded atoms. The way in which various atoms is bonded together has effect on properties of substance. In this chapter, we will explore the nature of various types of chemical bonding. तो अब हम जरा टाइप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एक सवाल है। सो वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सो द एसेंशियल आंसर इज दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड डिजायर टू स्टेबल इन देयर लाइफ। हर कोई अपने स्टेबल होने चाहिए चाहता है लाइफ में। अब हज़ारों लोग हैं जो कि एक बंदा गरीब है, दूसरा बंदा अमीर है,
एक बंदा गरीब जिसको अभी अमीर होना है या फिर उसको भी स्टेबल होना है अपनी लाइफ के अंदर. सो ये एक एसेंशियल आंसर है कि एटम्स आर जस्ट लाइक दे आर आल्सो ट्राइंग टू बिकम मोर स्टेबल. सो एटम ट्राई टू रिक्वायर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस के लेना चाह रहे हैं. अब देखें, एक एटम है जिसके एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है. ये अमीर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसके पास दो आए हुए हैं, ठीक है, बड़ा अमीर है ये, और ये एक है. सो उसने बोला कि मुझे एक की रिक्वायरमेंट है, बल्कि इसके बाद तीन कर लें आप, तीन है. इसने बोला एक की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो वो एक के पास चला गया और यहाँ पे दो, ये भी अमीर हो गया, ये भी अमीर हो गया, इसके पास तीन थे, इसने शेयर कर दिया अपना. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी? नोबल गैसेस की. नोबल गैसेस हमारे पास क्या होते हैं? NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना. ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पढ़ा दिया, अगर जिसने नहीं देखी तो देख लें. is the outermost shells and rarely from chemical bonds, and the noble gases are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. ये नोबल गैसेस है हमारे पास. ठीक है. these elements are sometimes को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं करते किसी केमिकल रिएक्शन में. देखें ये जितने भी है ना, आउटर शेल ऑफ 3 नोबल गैसेस एटम्स आर शोन इन फिगर 1. ये जितने भी फॉर एग्जांपल ये जितने भी हैं नहीं करेंगे शेयर, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में भाई. अब ये क्योंकि नोबल गैसेस हैं इसी वजह से इनका नहीं होगा. इसका अगर कहें ना आप लोग कि भाई क्यों नहीं हो रहा, तो देखें इनके नोबल गैसेस है. फॉर एग्जांपल इनका हर शेल बिल्कुल प्रॉपर है. इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की कैपेसिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8. आराम से इन लोगों का मकसद के प्रॉपर है. ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो अगर MCQs है कि विच gases are not participate in chemical reaction, so there is a noble gas that does not participate in chemical reaction because of कि ये बिल्कुल complete shells हैं. ठीक है, एक समझना आप complete shells को. note that these elements have a completely filled outermost shell. Helium contain 2 electron, their noble gas contain 8 electron, and in its valence shell, because of these 2 electrons have noble gas are stable and non-active atoms are required 2 electrons called duplet rule. अच्छा, now what is duplet rule and what is octet rule? What is octet and duplet rule? duplet मकसद, duplet का मकसद क्या होता है? DU का मकसद क्या होता है? दो. बाकी जहाँ पर एटम 8 इलेक्ट्रॉन के ले रहे हैं, ऑक्टेट रूल मकसद के, अगर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, डुप्लेट DU का मकसद 2, ऑक्टेट जिसका मतलब 8, EIGHT 8. तो ये नोबल गैसेस है. अब क्या कि ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटम रिक्वायर जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं फाइनेंशियल में. इन 1960 के अंदर एक केमिस्ट है GN लियोविस, इसकी आगे थ्योरी भी होगी इन दिस मकसद क्लास 10 मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड में. व्हेन एटम अंडरगोस केमिकल रिएक्शन ही इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन एज ऑक्टेट रूल, एंड एन ऑक्टेट मीन सेट ऑफ 8. ठीक है. ऑक्टेट रूल के अंदर कौन है? 1 2 3 4. एक्सॉन आप देख सकते हो 8 वाला है, क्रिप्टन भी 8 वाला है, आर्गन भी 8 वाला है, नियॉन भी 8 वाला है, सिवाय हीलियम के. व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Electron present in outermost shells of the atom plays an important role in determining the chemical properties of an atom, including its ability to form a chemical bond, and these electrons in the outermost shells of an atom are called valence electron. देख हम ये एक ऑर्बिट है, बहुत बड़ा बना दिया ये तो मैंने. ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 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 है, यहाँ 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 यहाँ. सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? व्हाट इज नाउ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं. फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंसीडर एग्जांपल बोरॉन. इट इज इलेक्ट्रॉनिक नंबर 5. और इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लुक्स लाइक 1s2 2s2 2p1. मकसद के 2 2 4 5. इसके ऊपर की जो पावर है, पावर हम इसको पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं. अगर फॉर एग्जांपल पावर का अगर मैं आपको लिख दूँ A B या फिर A B और 2, सो दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट या पावर. ठीक है.
सिंस देयर इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल 2s2 एंड 2p1, ठीक है, सेकंड शेल में 2s2 और 2p1. We can say boron has a 3 valence shell and the valence electron of VRH on what chemical bonding are termed as a bonding electron. In this chapter, you have learned the group numbers indicates that number of the valence electron in an atom. For example, sodium belongs to group 1, so contain 1 electron in its valence shell. Similarly, phosphorus belongs to group 5A, so it contains 5 electron in its valence shell. आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद 4.2 करेंगे. और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स. और मैंने एक ऑफ़र शॉर्ट भी डाला है, शॉर्ट्स पे आप अगर जाके देख सकते हैं वैसे. और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि बस सारे ऑफ़र, शॉर्ट, MCQs, ऑल MCQs सारे आएँ. मैंने जितने भी MCQs डाल रहा हूँ वो सारे के सारे बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है. सो ऑफ़र शॉर्ट के अंदर मैंने क्या रखा है कि प्रोडक्टिव फेस, मकसद के पेपर प्रेजेंटेशंस, आपको बोर्ड में प्रेयर कैसे होना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है बोर्ड में, आपने एक बोर्ड में क्या क्या मकसद के कैसे काम को करना है पूरा, तो वो आपको मैं बताऊंगा. और जहाँ पे क्या कहते हैं प्रोडक्टिव फेस की बात आ रही है, और एक आ रहा है कि गैस पेपर, प्रिपरेशन पेपर. गैस पेपर अलग होता है, प्रिपरेशन पेपर अलग होता है, टारगेट पेपर भी अलग होता है. गैस और टारगेट एक ही होता है वैसे. टारगेट पेपर तो वो होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन लगेगा तो इट्स मीन लगेगा, पक्का है वो तो. लेकिन गैस पेपर में हाँ हो सकता है. प्रिपरेशन पेपर के अंदर मैं आपको वो सारे सवाल दे दूंगा जो आपने प्रिपेयर करके एग्जाम में चले जाना है. गैस पेपर प्रिपरेशन पेपर से तैयारी होती है, ठीक है. नोट्स क्या हमारे पास क्या है कि नोट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे, हम आपको तक कॉस्ट में देंगे. इसके आप मुझे कमेंट करोगे एट देन आई विल गिव यू द प्राइस. मैं आपको प्राइस दूंगा उस चीज़ नोट्स की, और देन फिर उसके बाद आपका नोट्स ड्राइव लिंक आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि आजकल ड्राइव से आप याद कर सकते हैं. उसको निकलवाना चाहें तो निकलवा लीजिएगा. और क्या कहते हैं कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एसेज जितने भी हैं उन सब के भी आपको निकाल के दे दूंगा, वो भी प्रिपरेशन पेपर में इंक्लूड ही होगा. तो आप लोग वैसे पूरा याद करें नोट्स. आप लोग अभी कोई से भी स्कूल के नोट्स इस्तेमाल जो कर रहे हैं, और कोचिंग के नोट्स, दूसरे कोचिंग के नोट्स, प्रैक्टिकल सेंटर वगैरह इन सब के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी पूरा याद ज़रूर करें. लेकिन पूरा याद करके एक दफ़ा कॉपी में लिखें ताकि आपको याद रखे रहे, पक्का रहे, ठीक है. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स.